अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग ऑयल को देख के ना परेशान हो कि ऑयल तो दोबारा 85 से ऊपर जा चुका है। सामने मैं आप लोगों के ऑयल के चार्ट्स ला रहा हूँ और आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ज़बरदस्त अगेन ट्रेडिंग वाले शेयर्स की जहाँ तक मैंने वर्किंग कंप्लीट कर रखी है, आज देख ले मेरे बताए हुए कुछ शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक से मैंने कल परसों आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी। मैंने ग्रुप मेंबर्स को ये बात भी बोली कि अगर आप लोग चाह रहे हैं तो उन्हें स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग करते रहे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे मिल रहे हैं या बहुत महंगे मिल रहे हैं। काफ़ी शेयर्स तो ऐसे हैं जो रॉक सॉलिड शेयर्स मैंने आप लोगों को बोल कर दिलवाए हुए हैं। मुझे खुद पता है कि वो शेयर्स ऊपर जा नहीं पा रहे। आप लोग होल्ड करके रखिए, इंशाल्लाह जून क्लोजिंग के रिजल्ट से पहले ही ना उन स्टॉक्स में आप लोग वॉल्यूम रखते और ऊपर जाते हुए देखेंगे, क्योंकि देखिए रिजल्ट अब तक आए नहीं है, इसीलिए उन स्टॉक्स ने परफॉर्म अच्छा नहीं करा है। फिर मैं ग्रुप में ऐड होने के लिए बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो बड़ा यानी कि आप लोगों की जो नेट वर्थ है ना, अकाउंट की वर्थ बड़ी है, तो तब मैं आप लोगों को ग्रुप में आने को बोल रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग ना ट्रेडिंग अच्छी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे बताए हुए शेयर्स में से कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ना, सामा बैंक हो गया, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ है, इसके अलावा सिमेट्री 10.5 रुपये से 12 रुपये तक तो आ चुका है। मैंने टारगेट्स जो शेयर्स के आप लोगों को दिए हुए इंशाल्लाह वो टारगेट्स आने हैं। अगर आप लोगों ने लॉसेस करे हुए हैं तो उन लॉसेस का मैं कह रहा हूँ कि उन लॉसेस को आप लोग रियलाइज़ करके ग्रुप में आइए, ताकि मैं जो आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना वो रॉक सॉलिड शेयर्स भी हैं। और कुछ तो जो पैसे मैंने खुला रखने को आप लोगों को 30-40% बोले हुए हैं, बहुत देख के सिलेक्टेड स्टॉक्स में आप लोगों की बाइंग करवा रहा हूँ। नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ ग्रुप में आने के लिए 03142069 861 व्हाट्सअप पे ये नंबर अवेलेबल है। सामने मैं आप लोगों के स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ। और जो मैंने लाइव कुछ घंटे पहले अपलोड करी है, जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे मैं लाइव अपलोड कर चुका हूँ। और लाइक पे क्लिक लाजमी करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ और मैं आप लोगों को जाने की बुनियाद पे बाय सेल कॉल दूँ। तो हेटर्स तक पहुँचाने के लिए मैंने टारगेट लाइक का रखा 200 एटलीस्ट 150 लाइक पे क्लिक तो करिए, ताकि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उन लोगों को पता भी चले कि मैंने आप लोगों को देखें वर्क करके पहले ही बाय कॉल दे दी। हाँ, कुछ शेयर्स अभी नीचे, ऐसे कि पैंथर टायर थोड़ा सा नीचे है, यानी कि 5-6 रुपया 2-4 रुपये स्टॉक्स नीचे है, तो आप लोगों को तब भी फिक्र नहीं करनी। जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं, आए नहीं है अब तक, तभी आप लोग देख रहे हैं कि कुछ शेयर्स ने सिर्फ 4-5% का डाउन साइड दिखा दिया है, कुछ तो 3-4% या मैक्सिमम आप लोगों को बता रहा हूँ मैक्सिमम 10% शेयर नीचे हैं जहाँ आप लोगों ने बाइंग करी भी, जहाँ मैंने आप लोगों को एवरेज करवाया वहाँ से, तो तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। और स्टॉक का देखिए मैंने आप लोगों को कई सारे लोगों को मैंने अलग अलग मैसेज करके ना व्हाट्सअप पे, क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, पेड व्हाट्सअप ग्रुप है, मैं सामने आप लोगों के स्केड्यूल लेके आ चुका हूँ। मैंने नंबर भी रिपीट कर दिया है। अगर आप लोगों के पास यानी कि अकाउंट की वर्थ बड़ी है तो आप लोग इस ग्रुप में आइए, और अगर स्क्रीन देख सकते हैं यानी कि सामने आप लोगों के रेट चल रहे हैं, तो तब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ देख लें। जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी है ना, कल का दिन आप लोगों के सामने, कि कल कई सारे शेयर्स को लगे लो और लॉक, तो मैं सामने आप लोगों की थंबनेल लेके आ रहा हूँ ना। ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को ये समझते हुए देखा नहीं कि इसने क्या बात कर दी कि कर्ज़ के फ़ज़ाइल, क्या कर्ज़ लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों को देखें 70-80% वो दब गए स्टॉक मार्केट में, कि जिन्हें नहीं पता है कि फ्यूचर और लेवरेज यानी कि रोल ओवर वीक क्या होता है, फ्यूचर में लोग क्यों काम करते हैं और क्यों आखिरी हफ्ते में मार्केट 2 दिन या 1 दिन ऐसा होगा, हो सकता है 1 हफ्ता पहले हो, लेकिन लाजमी ये दिखने में आया है कि 21-22 तारीख के बाद जो वीक शुरू होता है उस वीक में लाजमी मार्केट ज़्यादातर ट्रेडिंग वाले शेयर्स को बढ़ा के एकदम लोअर लॉक लगाती है। और फंसता वही है कि जितने भी लोग यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खोल के काम कर रहे होते हैं, उधार में एक रखवाया दो मिल गया, यानी कि 50 लाख की जगह करोड़ मिल गया, आपके अपने 50 लाख भी साफ़ होंगे, क्योंकि आप लोग 100% जो है ना लेवरेज में काम कर रहे होते हैं। मैं इसीलिए मना कर रहा होता हूँ कि आप लोग उधार में काम नहीं करिए। जितने भी लोगों के पास वो सारे रॉक सॉलिड शेयर्स, वो सारे होल्डिंग वाले स्टॉक्स पड़े हैं ना, कि सामने मैं आप लोगों के KC 100 के चार्ट्स लेके आ रहा हूँ, कि ये पूरा हफ्ता देखें चार्ट्स के ऑयल जिस तरह देखें 77 का लो लगा के मुझे लगा था कि ऑयल निकल जाएगा नीचे, लेकिन अब जब मैं चार्ट्स देख रहा हूँ तो 85 से थोड़ा सा ऊपर ऑयल US ऑयल ट्रेड कर रहा है। जब तक ऑयल 94 को ना ब्रेक करके ऊपर निकले तब तक तो मुझे लग रहा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ख़राबी है या इंडेक्स दोबारा निकल जाएगा। अब इंडेक्स के चार्ट्स देख लेता हूँ, सामने मैं आप लोगों के ला रहा हूँ ताकि आप लोग भी देखते हुए समझें कि जो KC 100 है ना वो कहाँ ट्रेड कर रहा था। गिरते हुए 170 तक का ऑलमोस्ट इसने लो लगा दिया था, लेकिन शार्प रिकवरी आई है। एक ही दिन में 8000 पॉइंट्स गेन। मंडे का डे 27 तारीख 178 पे इंडेक्स गया, फिर 175 पे गया, फिर वहीं रुका रहा, यानी कि यहीं रुक के ट्रेड करता रहा। 177 तक गया था ट्यूसडे को, फिर 176 पे गया, और कल देख लेता हूँ तो 1,75,000 और आज भी 1,76,000, यानी कि इंडेक्स ने सेलिंग प्रेशर रोल ओवर वीक का एब्जॉर्ब कर लिया है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कई सारे स्टॉक्स में काम करा तभी वो सारे शेयर्स ऊपर जाना सके। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसे स्टॉक्स में पोजीशंस बना के बैठे हैं कि जिनका चलना और ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग सेल कर दें। इससे उससे ना पूछे कि मैं उससे पूछ लेता हूँ, इससे पूछ लेता हूँ PRL का मैं क्या करूँ। पाकिस्तान रिफाइनरी बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स में ना स्टॉप लॉस बनता है, यानी कि रेट रखिए माइंड में। अगर यहाँ आता है शेयर तो फिर मैं
इसको बेच दूंगा, यानी कि फिर बेच के मुझे निकलने वाली ही करना है, क्योंकि आज दोबारा इसने 61 रुपये तक का ऑलमोस्ट इसने हाई लगा दिया। PRL पाकिस्तान रिफाइनरी ने, ये स्टॉक जा सकता है। जहाँ तक मैं इसके चार्ट्स को देख रहा हूँ ना, मुझे 78 टू 80 रुपये तक के टारगेट्स इसके लग रहे हैं शॉर्ट ग्राफ पे, यानी इतना है कि बुलिश हुआ है ना, क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी आ गई है। अब लाजमी सी बात है कि अपग्रेडेशन होगी तो जो रिफाइनरी के शेयर्स हैं वो तभी तो चल रहे हैं ना, यानी क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स चलते हैं, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, मार्केट चलती है फॉरवर्ड लुकिंग पर है, तो इसीलिए कई सारे स्टॉक्स में आप लोग देख रहे हैं रिफाइनरी के हलचल है और ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है रिफाइनरी के स्टॉक्स में। अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि लगाना है आप लोगों को स्टॉप लॉस, या वरना जो शेयर्स मैं ग्रुप में आप लोगों को बता रहा हूँ उनमें आप लोग काम करिए, इंशाल्लाह उनमें आप लोगों को जब अच्छा मिलेगा। हो सकता है कुछ शेयर्स को आप लोगों को होल्ड करना पड़े, लेकिन अगर आप लोग मेरे कहने पे छोटा मोटा लॉस, जैसे कि 1-2 लाख रुपए का लॉस है, आप लोगों ने वॉर के वक्त में शेयर्स या वॉर से पहले के नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ में शेयर्स बाय करे और वो अभी नीचे, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी ऊपर है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि 175-76 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, सेलिंग ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब है, रोल ओवर वीक का प्रेशर भी इंडेक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। ज़्यादा शेयर्स गिरे ज़रूर है, लॉक लगे नीचे गए, लेकिन रोल ओवर वीक का जो प्रेशर है सेलिंग का वो एब्जॉर्ब हो चुका है, इसीलिए इंडेक्स ऊपर है। तो आप लोगों के पास अगर पैसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना लाखों रुपए यानी कि 10-10 लाख रुपए के, क्योंकि देख लें कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुझे यानी कि सवालात मुझसे कर रहे हैं कि मेरे पास तो हैश कॉल पड़ा है 25 रुपये का, कितना नीचे आ गया, यानी कि 6 रुपये का लॉस है, 2 लाख शेयर पड़े, 2.5 लाख शेयर पड़े हैं। पता नहीं कौन कौन से स्टॉक्स लोगों ने मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक, मतलब बताते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि कहाँ 75-80 रुपये के रेट पे बाय कर लिया। आज देख लें कोयल का क्या हाल है कि 44 रुपये के रेट पर है और कहाँ 75-80 रुपये का पड़ा है। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ना, कोहाट टेक्सटाइल मिल्स, इसीलिए मैं ग्रुप में आने को बोल रहा हूँ, एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग आप लोगों की अच्छी होगी। मैं बाय कॉल दे रहा हूँ ना, चले अच्छा ऐसा ना करें, मैं सबको मना कर रहा हूँ कि मैंने शेयर की बाय कॉल दी ना, आप लोगों ने एकदम से ख़रीद लिया। थोड़ी वर्किंग कर लें मुझसे, एटलीस्ट बात कर लें कॉल पे कि आपने इसकी बाय कॉल दी, थोड़ा मुझे बता दो इसकी डिटेल्स वगैरह। ऐसा ना हो कि अगर ये गिरता है तो मेरी होल्डिंग पावर पर भी तो होना है, यानी कि मैं होल्ड भी तो कर सकूँ ना। ऐसे देखिए पिछले दिनों लोगों ने कई सारे ऐसे बेकार शेयर्स में काम कर लिया खुद से। 9 रुपये के रेट का कराची इलेक्ट्रिक पड़ा है, आज देख लें कि इलेक्ट्रिक कहाँ खड़ा हुआ है। तो इस तरह के स्टॉक की ना मैं बाय कॉल देता हूँ कि जिनमें एकदम स्पाइक आता है। हाँ, कुछ शेयर्स में ऊपर निकलने से पहले वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल ग्रुप पे एक्टिव कर देता हूँ कि आप लोग काम करिए, लेकिन अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ट्रेडिंग करिए इंशाल्लाह। अब जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है, इस हफ्ते से हम लोग जो रॉक सॉलिड शेयर्स हैं, ऐसे OGDC, माड़ी, PPL, कई सारे ऐसे स्टॉक्स है, लकी सीमेंट है, इसके अलावा BF एग्रो परफॉर्म नहीं कर सका, कई सारे शेयर्स रुके हुए हैं, फैसल बैंक भी शामिल है। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग, इन सारे स्टॉक्स को हम लोग ना ऊपर निकलते हुए, एटलीस्ट ये स्टॉक्स ना, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है 1-1.5 हफ्ते के अंदर 10 से लेकर 15% बहुत होता है, इतना ऊपर तो ये जाएंगे। तो सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है कि KC100 की ऑयल का रिवर्सल होगा तो इंशाल्लाह इंडेक्स को हम लोग 177,500 से ऊपर निकलता हुआ, लेकिन 182 का बहुत भारी रेजिस्टेंस एरिया है कि जब तक ऑयल ना गिर जाए ना नीचे जाके, एटलीस्ट ऑयल को निकलना पड़ेगा 74 से नीचे, तो तब हम लोग KC100 को 182,500 से ऊपर निकलता हुआ देखेंगे। आज का भी दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बेहतर गया होगा। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करी तो आप लोगों ने बेहतर काम करा, क्योंकि अगर स्क्रीन देख सकते हैं तो मेरा मशवरा है आप लोग ट्रेडिंग करिए। आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइव लाजमी देखिएगा, कुछ घंटे पहले मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। अल्लाह हाफिज़।